पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम वकील हजरात जो आजकल पतलू के पीछे पड़े हो, जो आजकल पतलू की बीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके सीने में पतलू की बीवी के लिए बड़ा दर्द जाग रहा है। वो कह रहा है जी पतलू ने बड़ी ज्यादती कर दिया, हम उसकी बीवी को इंसाफ दिलवा के छोड़ेंगे। आजकल उन्होंने पतलू की बीवी को अपनी बहन बनाया होगा। उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी कोई बहन बनाई है पाकिस्तान में, या ये पहली बहन है आपकी जिसके लिए आप इस हद तक जा रहे हो कि पतलू के साथ 1-on-1 हो गए हो, पतलू के साथ आपने एक महाज खोल लिया हो सोशल मीडिया के ऊपर। ये इससे पहले भी कोई बहन बनाई है, ये पहली बहन थी आपकी। पिछले 2, 2.5, 3 साल से पाकिस्तान के अंदर जो औरतों के साथ हो रहा है, जो सैकड़ों हमारी औरतें, बेगुनाह औरतें हमारी जेलों में कैद हैं, क्या वो आपकी बहनें नहीं है? आपका ये जो हक परस्ती का जज्बा है, ये पतलू की दफा क्यों नजर आया है? इससे पहले जो आपके शहर के अंदर औरतों के साथ जुल्म ज्यादती होता हुआ नजर आ रहा है, उसके खिलाफ ये जज्बा नजर क्यों नहीं आया? अभी आज की बात है कि आपकी अदालत के अंदर एक आम शहरी अपने आप को आग लगाने के ऊपर मजबूर हो गया। आपका ये जज्बा जो पतलू के खिलाफ सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, ये उस अदालत में नजर क्यों नहीं आया? ये उस आम शहरी के लिए नजर क्यों नहीं आया जो बेचारा आज अपने आप को आपकी अदालत में खड़े होकर आग लगाने के ऊपर मजबूर हो गया? पिछली कई दहाइयों से आपकी लाहौर हाई कोर्ट कई गलत फैसले देती आ रही है। आज तक आपके अंदर वो जज्बा क्यों नहीं आया उन गलत फैसलों के सामने खड़े होने का, उन अदालतों, उन जजों के खिलाफ एहतजाज करने का? वो जज्बा आपके अंदर क्यों नहीं आया? अगर तो इमरान रियाज बात करता है ना पतलू की बीवी के लिए, अगर तो इमरान खान बात करता है, अगर वो सोशल मीडिया के लोग बात करते हैं जो हर किसी के लिए बात कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है कि यार ये लोग तो हमेशा खवातीन के लिए बात करते हैं। लेकिन जब इस तरह के चंद नौसरबाज वकील जो हैं वो पतलू की बीवी को लेकर जनाब इतना बड़ा महाज खड़ा करते हैं, लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री देखी जाए, उनका बैकग्राउंड देखा जाए, तो भाई उनके अपने गली मोहल्ले शहर में कई बेगुनाह खवातीन को उठाकर जुल्म में डाला हुआ इन जालिमों ने, लेकिन वहां पे चूं तक नहीं होती इनसे, वहां पे एक बात तक नहीं करते। क्यों? कि वहां पे अब्बू लितर लेके आ जाएगा, वहां पे इनका जज्बा, इनका जुनून, इनका हक कुर्ल हो जाता है। वहां पे ये बदमाश नहीं बनते, ये बदमाश यहीं पे बनते हैं जहां पे पैसा और फेम दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं। पतलू से मेरे 1000 इख्तलाफ है, मेरी आज तक उससे कोई बात नहीं हुई और ना कभी मैंने ख्वाहिश की है उससे बात करने की। उससे मेरे 1000 इख्तलाफ आते हैं, उसकी लाइव पोस्टिंग में, उसकी जुबान से, उसके कंटेंट से मुझे 1000 इख्तलाफ। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उस बच्चे ने, उस लड़के ने टिकटॉक पे अपने आप को मनवाया। टिकटॉक की लाइव दुनिया में उसने अपने आप को मनवाया। जिस तरह की लाइव होस्टिंग उस बंदे ने किया टिकटॉक के ऊपर, अभी तक उसके जाने के बाद, सुना है कि बैन है वो, लेकिन उसके जाने के बाद अभी तक कोई बंदा उस लेवल की होस्टिंग नहीं कर सका। वो मूसे वाला आया था ना, मूसे वाला इस लेवल पे चला गया था कि उसको मारना पड़ गया, क्योंकि मैदान में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका, उसके टैलेंट में कोई उसको बीट नहीं कर सका। और पतलू को भी आज तक उसके टैलेंट में कोई बीट नहीं कर सका, उसके कंटेंट में, उसकी होस्टिंग में, उसकी एंटरटेनमेंट में कोई बंदा टिकटॉक के ऊपर उसको बीट नहीं कर सका, उसको हरा नहीं सका। और ये बदनस्ले लोग आज औरत का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1000 इख्तलाफ है पतलू से, लेकिन इस जगह पे उसके साथ ज्यादती हो और उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हो। हमारे मुल्क में अब ये रवायत बन चुकी हुई है, किसी भी बंदे को गिराना है ना तो औरत का इस्तेमाल करो, किसी भी बंदे को गिराना है तो उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अटैक करो। और भाई पर्सनल लाइफ के ऊपर क्यों अटैक करते हो? मैदान में आके उसका मुकाबला करो ना। और जो तुम्हारे अंदर उसके खिलाफ नफरत है या तुम्हारे अंदर जो उसके खिलाफ तड़प है, मैदान में आके उसका मुकाबला करो, होस्टिंग में चैलेंज करो, कंटेंट बनाओ उसके लेवल का, पता चले कितना दम है तुम्हारी टांगों में। एक औरत क्या मिल गई है, उसकी बीवी मिल गई है तुम्हें, उसको इस्तेमाल करके आज तुम उसके खिलाफ वीडियोस डाल रहे हो। ये वही पतलू है जब तुम उसके आगे पीछे भागा करते। ये वही पतलू है जिसने जब टिकटॉक की दुनिया में अपने आप को मनवाया था तो तुम उसे लीडर कहते थे। ये वही पतलू है जिसके साथ आज भी तुम जितना मर्जी उसे बदनाम कर लो, मैं आज भी ये लिख के देने को तैयार हूँ कि आज पतलू कहे कि मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूँ और इस जगह के ऊपर मैं जाऊंगा, मीटअप करूंगा, हजारों लोग उसे मिलने के लिए आ जाएंगे। और ये चीजें खुदा की देन होती हैं और ये इंसानों के बस की बात नहीं है कि आप उसकी बीवी को सामने ले आओगे, 2-4 वीडियो बनवा दोगे और बंदा लवाम उसको छोड़ देगी। और नहीं, जो उसके चाहने वाले हैं उसके साथ खड़े हैं। और आजकल ये सारे इंसान जानते हैं कि हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है यार। कल को एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि कल को मेरी बीवी उठ के मेरी आइडियोज आपके सामने लेके आना शुरू कर दी थी, तो आप क्या कहेंगे? मैं बुरा हूँ? और मैं बुरा हूँ या मेरी बीवी बुरी होगी जो मेरी ऑडियो या मेरे व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड कर रही होगी? आज पतलू की बीवी उसकी वो कॉल्स सोशल मीडिया के ऊपर लगा रही है। एक औरत का कितना यार लेवल होगा उस औरत का जो एक बंदे के निकाह में होगी, जो एक बंदे की बीवी होगी और उसके साथ व्हाट्सएप पे बातें कर रही होगी और उसके कॉल्स रिकॉर्ड कर रही होगी। आप इमेजिन करें ना एक लम्हे के लिए कि अभी अगर आप अपनी बीवी के साथ या किसी के साथ रिलेशन में हो और आपकी व्हाट्सएप कॉल्स वो रिकॉर्ड कर रही हो, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? आप उसे कहेंगे ना कि भाई क्यों कर रही हो, कल को फंसाना चाहती हो मुझे, क्यों कर रही हो? क्योंकि जब आप हकीकी मानना में वाकई किसी के साथ सच्चे होते हो ना, तो आप कभी इस तरह की नीच हरकतें नहीं करते।
आप कभी इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं करते। लेकिन अगर आप लोगों ने फ्यूचर में गेमें डालनी हो ना उसी बंदे के खिलाफ, तो फिर आप एक एक चीज का रिकॉर्ड रखते हो, फिर आप एक एक व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड करते हो। 50 तोले क्या है पतलू के लिए? आज पतलू कह दे कि मैंने उसे 50 तोले देने हैं, तो 50 बंदे लाइन में खड़े हो जाएंगे 50-50 तोला देने के लिए। एक 5 मिनट के लाइव सेशन की मार है 50 तोला, क्या है उसके लिए? एक वक्त था कि औरतें कहा करती थी कि हमारी बात बाहर न निकले, बदनामी हो जाएगी। और आज का वक्त है कि औरतें कॉलें रिकॉर्ड करती हैं कि मुस्तकबिल में हम इन कॉलों को इस्तेमाल करके जनाब अपना नाम बनाएंगे। थू ऐसे नाम के ऊपर। ये जितने भी वकील हजरात या सोशल मीडिया के ऊपर बैठे बंदर आजकल पतलू के पीछे पड़े हुए हैं, पतलू को गिराने के पीछे लगे हुए हैं, पतलू को बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं, उन सबको यही पैगाम दूंगा कि पतलू को गिराना है ना तो मैदान में गिराओ। पतलू का मुकाबला करना है ना तो शेरों की तरह मैदान में आओ। पतलू का मुकाबला करना है ना तो टिकटॉक होस्टिंग में उसका मुकाबला करो। पतलू का मुकाबला करना है तो उसके कंटेंट में उसका मुकाबला करो। पतलू का मुकाबला करना है तो शेरों की तरह उसके टैलेंट में उसका मुकाबला करके दिखाओ। इस तरह से औरतों का सहारा लेके शेर नहीं गिराए जाते, इस तरह से औरतों का सहारा लेके मर्द नहीं लड़ते। और ये बदनस्ले लोग होते हैं जो औरत का इस्तेमाल करके औरत के कंधे के ऊपर बंदूक रख के किसी शेर को मारने का सोचते हैं। बदनस्ले लोग होते हैं।